तो हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल किताब वाला यूट्यूबर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं परिमेय संख्या अभ्यास 1D कक्षा 8 की परिमेय संख्या अभ्यास पहला चैप्टर ये होने वाला है। इसमें हम अभ्यास 1D को एकदम अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जो है दो जो आज के इस क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले। आज की इस वीडियो को भी हम इंटरेस्टिंग बना देंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो से ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हल करना है। हल करना है पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ब्रेकर के अंदर दिया हुआ है, हम इसे ब्रेकर के बाहर लिखेंगे -9/8 गुणा, इसमें हमें गुणा करना है और उसके बाद -32/3। अब इसे हमें हल करना। हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम त्रिज्या गुणा कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर 3 3 3 एकम 3 और 3 त्रिक यहाँ पर 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 8 एकम 8 और 8 चौक 32, ये हो गया हमारा, ये हमारे करिए। उसके बाद हम इसे गुणा जो है यहाँ पर -3 यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे और यहाँ पर 3 चौक 12। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम इस प्रकार से माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो 12 आया -12 में इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन सरल है कि यहाँ पर सिर्फ गुणा करना है, त्रिज्या गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 से 9 को काट देंगे और 8 से 32 को काट देंगे और इसका गुणा कराकर -12, ये हमारा आंसर हो गया। और हम चलते हैं अपने उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि -32, यहाँ पर देखिए -32 ब्रैकेट में लिखा हुआ, हम इसमें ब्रैकेट हटा देते हैं। उसके बाद -32 और यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है -7/36। अब इसे हमें कैसे करना है, यहाँ पर देखिए मान लीजिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है और यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं अथवा नहीं लिख सकते, कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 8 32, यहाँ पर हम 4 से काट देते हैं, 4 8 32 हो गया और 4 9 36। उसके बाद यहाँ पर ये माइनस था, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस में 8 गुणे -7/9, ये हो गया। अब इसमें हमें जो है यहाँ पर ये माइनस में और यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए हम इसमें सामने सामने गुणा करा देते हैं। ये इसमें गुणा कराएंगे तो जब 8 में से 7 गुणा कराएंगे तो हमारे पास 56। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है। हम जानते हैं माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए हम प्लस को लिखते नहीं है, उसे मान लिया जाता है और ये बटे में 9 हो गया। ये 56/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। आप कमेंट में लिख कर ये बताइए कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से जैसे हमने दूसरा और पहला लगाया, इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत देखिए यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है -36/5। अब -36/5 उसके बाद गुणा में 20/-3 हो गया। अब इसका भी हमें गुणा करना है। अब इसका गुणा कैसे होगा, अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कैसे होगा। यहाँ पर त्रिज्या गुणा हम इसमें करा सकते हैं। यहाँ पर हम 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, ये 12 हो गया। उसके बाद 5 एकम 5 और 5 चौक 20 कर देते हैं। तो यहाँ पर -12 गुणे 4। अब इसका हम गुणा करा दें। अब इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 12 चौक 48 और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये हमारे पास -48 इसका आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर आया -48। अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल। हमारे सामने चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है
यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में कह रहा है 13, यहाँ पर 13/15 गुणे में -25/26। इसे हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं ताकि जो गुणा करने के लिए है, गुणा करने में हमें आसानी हो, इसलिए हम इसे ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं। बाकी ब्रैकेट के अंदर चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 से इसे काटेंगे, 5 3 15 हो गया और 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 13 कम 13 और 13 दूना 26 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा और 1 से हम इसमें गुणा कराएंगे। जब 5 यहाँ पर 5 में 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 5 ही बचेगा और बटे में क्या होगा, यहाँ पर 3 और गुणे यहाँ पर जो है मान लीजिए हम यहाँ पर 1 ही मान लें, यहाँ पर 1 था तो 1 मान लेते हैं और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम 5/2। अब इसके हम गुणा कैसे कराएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है, इसका सामने सामने गुणा करा देंगे, यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद इसमें भी, हर में भी दोनों में गुणा करा देंगे आमने सामने, तो ये हमारे पास 2 3 6 हो गया। ये 5/6 इसका आंसर हो जाता है हमारे चौथे क्वेश्चन का। ठीक ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको समझ में आया कि नहीं है, ये कमेंट में आप लिखकर बता सकते हैं कि हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छे से समझ में आया। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चन थे। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें भी अंतर्गत जो है 4 क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसी प्रकार से आसानी से। ठीक, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ है जो है 7/6 को -24 मतलब 24 से इसमें गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, -7/6 को -24 से हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम 7/6, उसके बाद कह रहा है गुणा करना, यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पर -24, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर ये कैसे कटेगा, यहाँ पर मान लीजिए हमें 1 था, अब यहाँ पर 1 मान लें। उसके बाद हम इसे तिर्यक काट सकते हैं, तिर्यक। उसके बाद यहाँ पर 6 1 6 और 6 चौक 24 और यहाँ पर हमें बचा 7। यहाँ पर बटे में 1 बचा, उसका मतलब नहीं होता, मतलब हर को जो है अगर 1 आया हो तो उसे हम लिखते नहीं है। यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, माइनस यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर -4 और जब हम 7 का 4 से गुणा कराएंगे 7 चौक 28। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको समझ में आया, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की। अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें कह रहा है कि -9/8 जो है -9/8 को गुणा करना है हमें -16/3। तो हम इसमें गुणा का निशान लगाएंगे और -16/3 से हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से उसमें भी यहाँ पर हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि 3 1 3 और 3 3 9 और 8 1 8 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 और 2 बचा, तो हम इसका गुणा करा सकते हैं, -3 गुणे 2। अब इसे हम गुणा कराएंगे तो ये 2 3 6। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस था, यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। इस प्रकार से ये हमारे दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर इसी प्रकार से बहुत ही आसान से तरीके से आ गया। सिर्फ इसमें गुणा करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर चीजें गुणा कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले से हम तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है 16/-21 को -14/5 से गुणा करना है। इसमें हम ब्रैकेट के बाहर पहले लिख लेते हैं 16/-21 गुणा करना है, इसलिए हम गुणे के निशान लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद 14/5 इसमें भी हम गुणा कर देंगे, इसे इस प्रकार से पर हम इसे यहाँ पर से कर सकते हैं 14। उसके बाद यहाँ 16/3, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुणे करेंगे, यहाँ पर 2/5
अब इसे हम सामने सामने गुणा करा देते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो है यहाँ पर 14 में माइनस था, इसलिए हम यहाँ पर 2 में माइनस लगा देते हैं और इसमें सामने सामने गुणा कराएंगे। 16 में 2 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास 32। उसके बाद यहाँ पर माइनस था, माइनस लगा देंगे बटे में, और इसके बाद 5 से 3 में गुणा कराएंगे तो ये हमारे पास 15। उसके बाद यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे। उस प्रकार से यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आएगा ये 3 जो है 32/15। ये इसका आंसर होगा। हमारे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 32/15, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रकार से हम चौथे क्वेश्चन में देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है -13/5 को -11/39 से गुणा कराना है। इसे हम पहले ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, -13/5, और कह रहा है को गुणा कराना है, तो इसलिए हम यहाँ पर गुणा का निशान और -11/39, और यहाँ पर हम 13 कम 13 और 13 तिया 39, यहाँ पर हम सामने सामने से गुणा करा सकते हैं। यहाँ पर 1 माइनस में 1/5 गुणे -11/3। उसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, और ये 11 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 11 होगा, और 5 15